नमस्कार, एमएचवन प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते एक महीने में देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की जो दर है उसमें बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिला है और जानकार इसे कोरोना की दूसरी लहर बता रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जब ऐसा लग रहा था कि हम कोरोना से बचाव के उपाय या उसको कंट्रोल करने के उपाय हमने देख लिए हैं, तब ऐसा लगा मानो अचानक कोरोना ने वापस से एक तरह से दस्तक दी, वो सक्रिय हुआ और बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा अभी जो मौजूदा स्थिति है उसे किस तरह से आप आकलन उसका कर सकते हैं। वरुण जी, देखिए जो अभी स्थिति है, आज की जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और उसके मुख्य कारण, ठीक है, ये हो सकता है महाराष्ट्र में अभी बहुत ज्यादा केसेस हैं या केरला में है या पंजाब में है, चंडीगढ़ में है या और दूसरे, लेकिन बढ़ तो सभी जगह रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, यूपी में भी, पंजाब में भी, और सब जगह बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। और चूंकि वायरस एक ऐसा कीटाणु है जो कोई ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में रोका नहीं जा सकता। आज महाराष्ट्र में है, कल वो दिल्ली पहुंच जाएगा, क्योंकि लोग अगर यात्रा करेंगे, आएंगे तो वो पहुंचेगा। मुख्यतः इसके 3 कारण हैं जो ये हुआ। एक तो इसमें हम सबकी मैं कहूँगा ये हमको ये भ्रम हो गया जब 10,000 केसेस में हम आ गए तो हमको सबको लगने लगा, मैं अपने को भी शामिल करता हूँ उसमें, हमारे भी बहुत से सहयोगी कहते थे कि अब तो चला गया, अब तो चला गया। और हमारे डॉक्टर्स अस्पताल में मास्क वगैरह उन्होंने कम यूज करना शुरू कर दिया, साथ में बैठ के चाय वगैरह पीना शुरू कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये कमोवेश पूरे भारत की स्थिति यही रही कि सबने ये माना। फिर उसके बाद वैक्सीन आ गई 16 जनवरी से। तो पिछले वर्ष तो हम बात करते थे कब आएगी कब आएगी, अब वैक्सीन आ गई तो लोगों ने वैक्सीन आने को भी ये समझ लिया कि कोरोना पे हमने विजय पा ली। वो एक बहुत बड़ी भ्रांति थी और उसमें हम लोग उसमें पड़ गए। सरकारों ने भी कोई बहुत ज्यादा इस पे नहीं तवज्जो दी और मैं कहूंगा आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी बीच में 2-3 हफ्ते बिल्कुल लल हो गया, बिल्कुल चुप हो गए सब लोग, कोई चर्चा नहीं कहीं पे भी किसी प्रकार की। तो उसके बाद जब ये शुरू हुआ बढ़ना, और ये देखिए भारत कोई भिन्न देश नहीं है, हमने यूरोप में देखा था जब हम लोगों की स्थिति ठीक थी तब फ्रांस में, यूके में, जर्मनी में अभी भी लॉकडाउन लग रहे हैं। तो ये आप समझो कि ऐसा नहीं है कि हम कोई, हमारा देश कोई अलग है किसी देश से, हमारा देश बड़ा है, हमारे जो राज्य हैं वो एक एक कंट्री की तरह हैं। तो आज महाराष्ट्र में है, कल यही स्थिति मध्य प्रदेश में हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, यूपी में हो सकती है, बंगाल में हो सकती है। तो ये समझना कि आज महाराष्ट्र जूझ रहा है तो हम बच जाएंगे या बचे रहेंगे, हम 2 ही तरीकों से बच सकते हैं। अब हम बचने के 2 ही मुख्य उपाय हैं जिसमें हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरे 1 साल से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है आज की तारीख में सबके पास, कि संक्रमण न दें न लें। और डिस्टेंसिंग देखिए हो नहीं पा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो भी नहीं होती, इलेक्शन रैली में आ रहे हैं तो भी नहीं होती, कहीं भी गैदरिंग में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जा रहे हैं, खाना पीना साथ खा रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग सब कहते हैं कि गैदरिंग, क्लोज डोर मीटिंग, एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट, इसमें बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस के लिए हम लोग इसके इसीलिए अगेंस्ट है कि भाई अभी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि उससे संक्रमण बहुत बड़ा। और अब देखिए सब जगह से सुनने में आ रहा है फलाने स्कूल में, इस राज्य में, उस राज्य में इतने संक्रमण बढ़ गए। फिर जो महाराष्ट्र में आज की तारीख में ये जो तांडव हुआ कोरोना का, ये हो रहा है, वो एक म्यूटेशन की वजह से भी है। वहां पे जो डबल म्यूटेंट वाला वायरस है बहुत घातक है, बहुत जल्दी फैलता है। और अब अभी तक तो हमको ये लग रहा था कि मृत्यु दर नहीं बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो रहे हैं उतने, पहले 2 हफ्ते ऐसा लगा, लेकिन अब तो मृत्यु दर भी 700 से ऊपर मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटों में। 90,000 संक्रमित लोग आए हैं और आने वाला समय 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर इसमें लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर देंगे तभी इस पर संक्रमण पर विजय ले पाएंगे हम। दूसरा जो होगा वो, जैसे कल 2 अप्रैल को 36 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया। अब ये टीकाकरण अगर
36 से बढ़ के 50, 70, 80, 90 लाख प्रतिदिन हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, और जितना जल्दी से जल्दी हम टीकाकरण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें संभालें, तो हम जून तक देखेंगे कि इस पर कुछ हमें कामयाबी मिले। क्योंकि आप यूके और यूएसए का एक्सपीरियंस देखिए, वहां पे टीकाकरण अभियान 9 दिसंबर या 16 दिसंबर को शुरू हुआ था। अब जाके वहां पे संक्रमण के केसेस कम होना शुरू हुए हैं 2.5 महीने बाद। तो इतना समय लगेगा 2 डोज मिलने में, 2 डोज के बाद 2 हफ्ते निकाल के फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनेगी लोगों में, तब जाके इस पे हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ संक्रमण कम हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल इसमें है आपसे, वो ये है कि ये दूसरी लहर क्या पहले के मुकाबले बहुत तेज है, और अगर ये इतनी तेज है तो इसकी वजह भी क्या यही है कि जैसा आपने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि वही कारण है, या दूसरी लहर अमूमन तेज ही आती है? नहीं, दूसरी तेज इसलिए आती है क्योंकि वायरस म्यूटेट कर चुका होता है, और म्यूटेट वायरस 3 तरह से बिहेव करता है। या तो वो कुछ नहीं करेगा, या हार्मलेस हो जाएगा, या वो ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो ये अभी तक का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे साउथ अफ्रीका से रहा, यूके से रहा, ब्राजील से रहा, कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन यूके में भी शुरू में मॉर्टेलिटी नहीं आ रही थी इससे, लेकिन अब जो वहां पे बदलाव हुआ है कि वहां पे वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दिया। वहां पे फाइजर वैक्सीन भी लग रही है, वहां पे कोविशील्ड भी लग रही है, तो वहां पे काफी लोगों को टीकाकरण की जद में लाया गया है। यूएसए में भी ऐसे ही हुआ है, तभी संक्रमण कम हुआ है। इजराइल में आप देखो 100% वैक्सीनेशन हो गया है, एकदम से संक्रमण कम हो गया है। तो हमको भी अब टीकाकरण अभियान को और तेज करना होगा। और दूसरे जो अब 1 अप्रैल से जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया है, अब हम सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना आकलन कर लें कितनी डोजेज उपलब्ध हैं, कैसे करना है, और 18 वर्ष या 16 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण के उस दायरे में लेने की आवश्यकता बहुत अर्जेंट है। ये इसमें अब ये जो इस समय हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, ये बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम ये बढ़ते हुए केसेस आते रहे तो देखिए बिस्तर फिर कम पड़ जाएंगे, आईसीयू बिस्तर फिर कम पड़ जाएंगे, और फिर वही समस्याएं सारी आएंगी जो हमने जून से लेके और नवंबर तक देखी। हॉस्पिटल चाहे जितने भी, देखिए रिसोर्सेज जितने भी आप बढ़ा लें, लेकिन अगर हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो समस्या आनी ही आनी है। उससे बचने के लिए लोगों का भी दायित्व इसमें बहुत बनता है कि ये जो सोशल वैक्सीन है, मास्क, और देखिए मैं तो 2 मास्क दिखा रहा हूं, मैं 2 लगाता हूं, तो ये सोशल वैक्सीन ही अभी हमारे काम आएगी, चाहे वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद। क्योंकि 2 डोज लगनी है। अभी हमारे यहाँ मुश्किल से 1% लोगों को भी दोनों डोज पूरी नहीं हुई है, और ज्यादातर लोगों 7 करोड़ को जिनको टीकाकरण हुआ भी है, वो 1 डोज लगी है सबको। तो अभी तो हमें बड़ा लंबा रास्ता तय करना है, और लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा आके जब टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे, तभी इस पे हमें कुछ ये संक्रमण थमता हुआ दिखेगा मई या जून के महीने से। प्रोफेसर साहब, एक चीज मैं इसमें एक चीज आपसे समझना चाह रहा था कि जो अभी आपने कहा कि 30-36 लाख से इसको 1 करोड़ तक ले जाएं, क्या हम 1 करोड़ प्रतिदिन वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी क्षमताएं इतनी विकसित हैं, और दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और ज्यादा सेंटर्स पे, या और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्लिनिक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अगर हमें वो टारगेट अचीव करना है तो? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न भी किया, उसका हल भी दिया है कि देखिए मॉल्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, और वर्क प्लेसेस में, कॉर्पोरेट दफ्तर्स में, जहां पे भी लोग इसमें, उनसे सबसे सहयोग लीजिए। और हमने अब ये देख लिया है 7 करोड़ वैक्सीनेशन होने के बाद ये देख लिया है कि इमीडिएटली बहुत कम लोगों को दिक्कत हुई है या ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ी है। तो वो जो चीज है वो अब हमारी समझ में आ गई है, इसलिए बहुत डरने की भी आवश्यकता नहीं है। और इतने वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए आपको पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाएगा, और थोड़ी व्यवस्था ऐसी करें कि वहां पे थोड़ी देर लोगों को इंतजार, वो जो ऑब्जर्व करते हैं उसकी व्यवस्था कर लें। तो ये जब हम कर लेंगे तो ये टीकाकरण अभियान को बढ़ाने में हमें कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल किया जा सकता है।
कम से कम अभी जितनी कैपेसिटी हमारी उतनी तो इस्तेमाल हो जाए। अभी देखिए ज्यादातर राज्यों ने जितनी वैक्सीन डोजेस दी थी वही पूरी इस्तेमाल नहीं की। वैक्सीन की वेस्टेज भी हो रही थी, डोजेस खराब हो रही थी, इस वजह से कि लोग नहीं आ रहे थे। 4 लोग आए, 6 डोजेस खराब हो गए। तो ये भी प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कमेंट किया था जब मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। तो ये सब हमें उपाय करने होंगे और जितनी डोजेज हैं उससे 4 लोग ज्यादा ही बुलाने हैं वैक्सीनेशन के लिए, कम नहीं बुलाने हैं, जिससे हमारी कोई वैक्सीन की डोज खराब ना हो। और फिर हमें आकलन करके और इसको हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जितना भी टीकाकरण अभियान हुआ है बहुत सुचारू रूप से चला है और जितनी कैपेसिटी है टीकाकरण केंद्रों की वो पूरी यूज नहीं हो रही है। ये मैं बता दूं, पूरी यूज नहीं हो रही है। तो इसलिए अभी जितनी एग्जिस्टिंग है वही पूरी यूज नहीं हो रही है, डोजेस पूरी नहीं लगी है। तो कम से कम अच्छा जिन राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, केरला है, मध्य प्रदेश है और जहां जहां पे भी इन्फेक्शन ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा है, उन इलाकों में टीकाकरण को बहुत ज्यादा गति देने की आवश्यकता है और लोग आगे आके लगवा भी लेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि लोगों में डर हो गया है, जब से संक्रमण बढ़ रहा है तो लोगों में भी इस बात का डर है कि हमको कहीं हो न जाए, तो वो आप टीका लगवा लेंगे। अभी तक तो लोग सब पूछ रहे हैं कि लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, मैं अपनी माता जी को लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, मैं अपनी पत्नी को। अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि साहब मेरे हस्बैंड 30 साल के हैं, उनको ब्रोंकियल अस्थमा है, वो लगवाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब 18 वर्ष से ऊपर के या 16 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को अब इस दायरे में लाके और टीकाकरण अभियान को बहुत ज्यादा गति देने की आवश्यकता है। जैसे हम कहते थे ना भाई, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, क्वारंटीन, आइसोलेशन, वो सब चलेगा, अपनी तरह से चलेगा। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। और तीसरी बात कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में यही है जो हमको इस संक्रमण से थमा सकता है। नहीं तो जैसे आपने अभी 90,000 केस देखे, आप कल 2 लाख केस भी देखोगे, 1.5 भी देखोगे, तो फिर हम बस नंबर गिनते रहेंगे और लोगों की मृत्यु होती रहेगी। अस्पतालों में फिर चक्कर काटने पड़ेंगे, बेड नहीं मिलेगा और फिर आप कुछ भी करते रहिए, बेड नहीं है तो नहीं है, फिर इसमें कोई बेड नहीं। प्रोफेसर साहब, एक चीज जो एक आम धारणा बनी, शायद मैं भी उसमें शामिल था, कि जो केसेस आ रहे हैं उसका एपिक सेंटर जो है वो महाराष्ट्र है। 80% मामले 2 या 3 राज्यों से मिलाकर आ रहे हैं, बाकी जगह ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जैसा कि अब आपने बताया, अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र को ही देखकर काम नहीं चलेगा, हर जगह हालात वही हो गए हैं। बिल्कुल हो जाएंगे, नहीं हुए तो अब हो जाएंगे। अगर हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। महाराष्ट्र ठीक है, वहां पे म्यूटेशंस हैं, ज्यादातर जो अभी इन्फेक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है 80% वो म्यूटेंट वायरस की वजह से है। पंजाब में यूके का वेरिएंट ज्यादा चल रहा है। तो और ये भी देखने में आ रहा है कि ये म्यूटेंट वायरस हो सकता है वैक्सीन को भी स्किप कर दे, लेकिन फिर भी अगर जिनको ये नहीं हो रहा है तो कम से कम उनको तो फायदा होगा। तो इसलिए अब हमें टीकाकरण पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने बचाव पे बहुत देने की आवश्यकता है। मास्क और मास्क और डिस्टेंसिंग देखिए हमारे यहाँ संभव नहीं हो पाती, बहुत बार हम चाहते हैं तो भी नहीं हो पाती, और इसलिए मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। न हम किसी को देंगे न लेंगे इन्फेक्शन, और अगर थोड़े वायरस पार्टिकल हम इनहेल करते भी हैं मास्क लगे लगे तो वो कम संक्रमण करेंगे। और वैक्सीन का भी फायदा ये है कि वो डिजीज को गंभीर होने से बचाएगा और मृत्यु होने से बचा सकती है। तो इसलिए इस पर हमें बहुत ज्यादा अब जोर देने की आवश्यकता है। लोगों को बताना है वैक्सीन सेफ है, किसी की भी वैक्सीन लगने से मृत्यु नहीं हुई है। वैक्सीन लगने के बाद और कारणों से मृत्यु जो होती है आम इतने बड़े देश में, कोई हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु होती है, किसी के ब्रेन स्ट्रोक होने से होती है, किसी को और कोई बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारियां तो हो ही सकती हैं, वैक्सीन लगे या न लगे, लगने के बाद भी हो सकती हैं। तो उसको वैक्सीन से लिंक करना कि साहब वैक्सीन लगी थी 2 दिन पहले, आज हार्ट अटैक आ गया, तो उसको वैक्सीन से लिंक करना उचित नहीं होगा। सर बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, सरकार कैसे निपट रही है आपके मुताबिक अभी तक इससे, और क्या सिर्फ सरकार को ही इससे निपटना है? देखिए सरकार को कम निपटना है, लोगों को इससे ज्यादा निपटना है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि सरकार सख्ती करती है तो भी सरकार का फिर क्रिटिसिज्म होता है, हम आलोचना करते हैं। लॉकडाउन पिछली बार लगा, लोगों ने उसके ऊपर भी हंगामा शुरू कर दिया कि अब ये हो गया और वो हो गया, इतना प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लम, जॉब चले गए।
तो अब देखिए टोटल लॉकडाउन तो सरकार भी, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार लगाने के मूड में नहीं है। लोगों को ही अपना व्यवहार बदलना होगा और जो जैसे दिल्ली सरकार ने फाइन किया है मास्क न लगाने पे, उसको और सख्ती से पालना उसकी करवाएं। तो लोग डरते हैं 500 रुपए देने पे, 2000 रुपए देने पे, ये खलता है, सबको खलता है, मेरे को भी खलेगा अगर मेरे से लिए जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ी सी कैरेट ये देके सख्ती करके और लोगों को समझा के कि भाई वैक्सीन लगवाओ, मास्क लगाओ और अपने घर पे रहो। अगर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है तो रिक्रिएशन अभी उतना मत करिए, आप अपने घर में रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छे फ्रेश खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए जो भी आपको मौसम के मिल रहे हैं, और सबका ख्याल घर में भी रखें और अपने पड़ोस में भी रखें, अपने समाज में भी रखें। तो सामाजिक दायित्व है, सबको निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MC मिश्रा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, विस्तार से चर्चा की और पूरे विषय को एक तरह से जनता तक पहुंचाया। हमारे साथ थे एम्स के पूर्व निदेशक प्रोफेसर MC मिश्रा, जो बता रहे थे कि जो कोविड की दूसरी लहर है इसमें लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।